नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल की पॉलिटिकल एनालिसिस में, राजनीतिक विश्लेषण में, नैरेटिव, एजेंडा, प्रोपोगंडा, ये शब्द हम बार बार सुनते हैं। लेकिन ये क्या होता है? कभी हमें समझाया जाता है? नहीं समझाया जाता। और इसलिए जब एजेंडा प्रोपोगंडा हो जाता है और नैरेटिव घातक हो जाता है, तब बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और धुरंधर नाम के फिल्म ने बिल्कुल वही चीज की है। आपको तो मालूम है, 3-4 महीने हुए। धुरंधर का पहला पार्ट आया था, अब दूसरा पार्ट आया है। और वही रोना धोना चल रहा है कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है। और शायद मोदी समर्थक या बीजेपी समर्थक अकेला मैं ऐसा जर्नलिस्ट रहूंगा जिसने कबूल किया, यस, ये प्रोपोगंडा फिल्म है। क्योंकि मेरा मेरा जो आर्गुमेंट है, मेरा जो युक्तिवाद है, मेरा कहना इतना ही है कि लोहे को लोहा काटता है, तो प्रोपोगंडा को काटने के लिए प्रोपोगंडा करना पड़ेगा। लेकिन प्रोपोगंडा होगा सिर्फ तो बात अलग है। इतने सालों से बॉलीवुड में जो फिल्में आ रही थी, वो फिल्में इस ढंग से आ रही थी कि वो प्रोपोगंडा है ऐसा पता नहीं चलता था। और उस प्रोपोगंडा में या प्रोपोगंडा के पीछे एक एजेंडा भी था, जिसको स्लो पॉइजनिंग बोल सकते हो। जो जहर आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव दिखाता है, जिस पर वो चढ़ाया गया, उसका प्रभाव आहिस्ते आहिस्ते दिखता है। वो बीमार हो जाता है, आखिर में मर जाता है। लेकिन मरा कैसे इसका पता तक नहीं लगता। उसको स्लो पॉइजनिंग बोलते हैं, आहिस्ते आहिस्ते चढ़ने वाला जहर। एजेंडा जब छुपाकर प्रोपोगंडा किया जाता है, तो बिल्कुल यही बात होती है। जैसे कि नेहरू खानदान ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। क्या कुर्बानी दी है, ये कोई नहीं बताएगा। हाँ, नेहरू इतने साल से लड़ रहे थे, इतने साल जेल में थे। कौन से जेल में थे? उनको जेल में क्या सुविधाएं मिलती थी? तो जेल में थे, ये प्रोपोगंडा होता है। इसका कारण, जेल में तो वीर सावरकर भी थे, जेल में तो महात्मा गांधी भी थे, जेल में तो नेहरू भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उनको मिलने वाली सुविधा और वीर सावरकर जैसे कट्टर हिंदुत्व स्वातंत्र थे, आजादी के लड़वैये थे, उनको मिलने वाली ट्रीटमेंट, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वीर सावरकर को जानवर जैसे जेल में सताया जाता था, छल कपट किया जाता था। और नेहरू को 5 स्टार सुविधा मिलती थी, जबकि वो जेल में होते थे। हाउस अरेस्ट होते थे। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या है? आप अपने ही घर में रहो, चैन से रहो, घर से बाहर ना निकलो, बस। आपके घर को ही हम जेल मानते हैं। और सावरकर को अपने राज्य में, अपने देश में, अपने घर में छोड़ो, अंडमान दूर जाके रखा था। तो ये समझना जरूरी होता है। इस प्रोपोगंडा में एजेंडा होता है। प्रोपोगंडा ये होता है कि दोनों जेल में गए, लेकिन एजेंडा ये होता है कि एक ने जेल में भी जो ऐश मौज की है, वो छुपाई जाती है। और दूसरे को जो सताया गया जेल में, वो छुपाया जाता है। वो एजेंडा होता है। तो एक एजेंडा छुपाने वाला होता है, एक एजेंडा आपके दिमाग पर प्रभाव डालने के लिए होता है। और वो दोनों मिलाकर या अलग अलग से जो प्रचार चलता है, उसको प्रोपोगंडा बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप चालाकी से एजेंडा और प्रोपोगंडा इसका मिलाप कर दे, और परिणाम जब दिखाई देगा तब पता चलता है।
जो प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा बोल रहे हैं उनके दिमाग में अभी तक एक बात नहीं पहुंची है कि बिल्कुल धुरंधर नाम की फिल्म एक प्रोपोगंडा है। ये मैं पहले दिन से मान रहा हूं। मैंने देखी भी नहीं थी फिल्म, फिर भी मैंने मान लिया था कि यस ये प्रोपोगंडा है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 2-3 महीने में उसका प्रभाव देखकर मेरी समझ में आ रहा है ये सिर्फ प्रोपोगंडा नहीं है। इस प्रोपोगंडा में एक एजेंडा है, और वो एजेंडा क्या है? धुरंधर का जो प्रोपोगंडा है वो ब्रह्मोस से भी भेदक हानि पहुंचाने वाला एजेंडा है, और इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। और मैं भी वो प्रभाव देखने के बाद बोल रहा हूं कि प्रोपोगंडा तो है, लेकिन प्रोपोगंडा में एजेंडा है। अब एजेंडा क्या है? बीजेपी हो या कोई भी भारत का हिंदुत्ववादी हो, जो भी कोई राष्ट्रवादी हो, वो हमेशा पाकिस्तान को दुश्मन मानता रहा है। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमको, भारत को, हिंदुस्तानियों को दुश्मन मानता है। अमन की आशा वगैरह जो प्रोपोगंडा था, उस आधार पर बॉलीवुड की फिल्में बनती थी। उस फिल्मों से में हमारे दिमाग में हम बहुत सारे कल्चर है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, ये जो बताया जाता है वही प्रोपोगंडा है। कोई हिंदुत्ववादी उठकर पाकिस्तान में जाकर उसने बम फोड़े ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन वहां से कोई पाकिस्तानी कोई आता है मुंबई में लोगों को मारता है, या हमसे कोई यहाँ से मुस्लिम उठाकर लिए जाते हैं, वहां लेके जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और भेज देते हैं, जाओ हिंदुओं को मारो, गजवाए हिंद करो। गजवाए हिंद जो एजेंडा था वही तो नफरत का एजेंडा था। लेकिन आज धुरंधर पर आरोप करने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी गजवाए हिंद के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन वो बात अलग रखो। एक बात मैं कहता हूं, वो समझने की कोशिश करो। वो बात ये है कि जब गाजा और इसराइल की जंग शुरू हो गई, गाजा के कुछ लोगों ने एक दिन उठकर धावा बोल दिया इसराइल पर, और 1200 लोगों को हाईजैक करके किडनैप करके लेके गए थे। तब से इसराइल की जंग शुरू हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। उस जंग में लेबनान की, इराक की, ईरान की बलि चढ़ी है, कुर्बानी हुई है। लेकिन गाजा इसराइल की जंग खत्म नहीं हुई है। तो उस वक्त से आज तक जब जब हमने पाकिस्तान की अलग अलग यूट्यूबर्स की या पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखी, तो कोई बड़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर, आर्मी का नेता, जनरल या कोई जर्नलिस्ट जिस ढंग से बोलता था कि हमें छोड़ो, हमें जाने दो, हम इसराइल में जाते हैं और नेतन्याहू को गोली से, तोप से उड़ा देते हैं, ये हर बच्चा भी बोलता था, स्कूली बच्चा पाकिस्तान का बोलता था। और क्या बात थी उसके जबान पर? हम मुसलमान हैं, हमें जज्बा है, हम इजराइल को निस्तनाबूद कर देंगे। ये जो जज्बा था, जो सिंदूर के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। आपको याद होगा 1 साल पहले जब पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, सिर्फ 7 घंटे का ऑपरेशन था। पहले दिन 3 घंटे, दूसरे तीसरे दिन 4 घंटे, कुल मिलाकर 7 घंटे का ऑपरेशन हो गया। लेकिन पाकिस्तान इतना अधमरा हो गया कि भारत को जवाब तक नहीं दे पाया। ट्रंप के पैर पकड़कर मुनीर, उनका सिपह सालार, गिड़गिड़ाने लगा कि भारत को रोको, भारत को रोको। तो ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, लेकिन फिर से कब शुरू हुआ, इस डर से हर पाकिस्तानी की नींद पिछले 1 साल से 10 महीने से उड़ी हुई है कि कब अचानक भारत फिर से हमला कर देगा, कब मोदी फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करेंगे और हम नींद में ही शायद मर जाएंगे। पाकिस्तान के हवाई अड्डे और दहशत गर्दों के जो अड्डे हैं, छावनियां हैं,
लश्कर तोयबा उनको उड़ाया रात के अंधेरे में। तो अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो क्या करेंगे, इस डर से हर पाकिस्तानी रो रहा है पिछले 1 साल में। लेकिन जब बात आती है तो बोलते जज्बा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जज्बा है। पहले बोलते थे हमारे पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम है, भारत पर न्यूक्लियर बम फेंकेंगे, भिखारी बना देंगे भारत को। आजकल अणुबम की, परमाणु बम की भाषा बंद हो गई, जज्बा जोर से चल रहा है। हर बच्चे के मुंह पर एक मिसाइल है जिसका नाम जज्बा। और उसके बाद दिसंबर में धुरंधर नाम की फिल्म आती है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी प्रेमी बैठे अमन की आशा लेकर सालों से तड़प रहे हैं, वो तो रोने लगे। उनको तो रोना ही था। उनको अपनी मातृभूमि से, पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है। उनको तो इसमें नफरत दिखेगी। और इसलिए इन्होंने प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। लेकिन उस प्रोपोगंडा का परिणाम उन्होंने देखा है क्या? वैसे तो पाकिस्तानी इस्लाम के खिलाफ एक शब्द भी धुरंधर में आता नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिटी है कराची, उसका एक सबर्ब है लियारी, वहां के गैंगवॉर का आधार लेकर ये जो कहानी बनी है, उसमें माफिया गैंगवॉर दिखाया गया है। और माना जाता है, कहा जाता है कि उसमें जो हाजी हमजा हमजा अली मजारी है, वो भारत का एजेंट है। लेकिन वो भी बात छोड़ दो, मुझे उस पर नहीं जाना है। जब धुरंधर 1 आ गया, पहला हिस्सा आ गया, तब क्या हुआ था? अक्षय खन्ना ने रणवीर को खा दिया। विलन ही विलन, बिल्कुल बिल्कुल विलन था। लेकिन पहले विलन लाया, असली विलन लाया, और अब असली हीरो लाया है। और जिस ढंग से धुरंधर पार्ट 2 आया है, उसकी कहानी जो है, उसने पाकिस्तान की होश उड़ा दिए है। हर कोई डरा हुआ है। इसमें सच्चाई क्या है? देखो, शाहिद अफरीदी नाम का पाकिस्तान का एक बड़ा क्रिकेटियर है। वो हमेशा भारत के खिलाफ बकवास करता था, बयानबाजी करता था। आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पहला हो गया था, उसके बाद भारत पर पाकिस्तान ने फतह कर ली, इसलिए एक बड़ी रैली निकालने वाले में खुद शाहिद अफरीदी था। कैसे देखो, हमने भारत को परास्त किया, भारत को फतेह कर लिया, अमृतसर जल रहा है, मुंबई जल रहा है, दिल्ली जल रही है, ऐसी घोषणा देते हुए एक रैली निकालने वाले में अग्रणी था शाहिद अफरीदी। और उस शाहिद अफरीदी का जो अभी लेटेस्ट बयान आया है, उससे पाकिस्तान की हालत हमारे समझ में आती है। हर पाकिस्तानी डरा हुआ है। और हर पाकिस्तानी जो ऑपरेशन सिंदूर या गाजा वॉर के बाद समय में बोलता था हमारे में जज्बा है, हमारे में जज्बा है, धुरंधर 2 प्रदर्शित होने के बाद इनका जज्बा पूरा ठंडा पड़ गया है। गायब हो गया पाकिस्तानियों का जज्बा। हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे, हम काफिरों से लड़ेंगे, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम नेतन्याहू को मार डालेंगे। याद है ना आपको? आज वो जज्बा गायब है, ठंडा पड़ गया। और जब ये ठंडा पड़ा हुआ आफरीदी बोल रहा है कि डर लगता है कि सामने जो खड़ा है वो तो पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन वो भारत का एजेंट तो नहीं है, यही कोई छुपा हुआ भारत का धुरंधर तो नहीं है, पड़ोसी हो उस पर भी भरोसा नहीं रहा, दोस्तों पर भरोसा नहीं रहा है, पाकिस्तानी सिटीजन पर अब भरोसा नहीं रहा। एक पाकिस्तानी दूसरी पाकिस्तानी को बारीकी से देख रहा है कि यह धुरंधर तो नहीं है, भारत का एजेंट तो नहीं है। आपस में आशंका पैदा हो गई है, एक दूसरे को
दुश्मन की नजर से देखने लगे, उनके मन में एक शक का कीड़ा डाल दिया गया, उसको ही मैं एजेंडा बोलता हूं। धुरंधर फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एजेंडा अगर कोई है तो वो है दुश्मन के मन में शक का बीज बोना है। दुश्मन जब अपने आप पर विश्वास नहीं करता, अपनों पर विश्वास नहीं करता, तो वो लड़ने की हिम्मत भी गवा बैठता है। और यही तो धुरंधर का एजेंडा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की पिछले बहुत शतकों से लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई यही है, यही लड़ाई है। हथियारों की लड़ाई नहीं है, मिसाइल की लड़ाई नहीं है, बमों की लड़ाई नहीं है, ये एजेंडा की लड़ाई है। हम शांति चाहते, हम सुकून चाहते, वो जंग चाहते। और जंग कैसे लड़ेंगे? हथियारों से नहीं, हम में जज्बा है। तो जब तक इनके मन में जज्बा है, वो जज्बा ठंडा नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, तब तक जंग जीतना आसान नहीं है। हमने सुना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके हथियार निकामे रहे, इनका एयर डिफेंस निकम्मा रहा, उनके हवाई जहाज गिर गए, अपने आपस में लड़कर गिर गए, इनका एयर कमांड सेंटर ध्वस्त हो गया। फिर भी बातें क्या कर रहे थे? हम इसका बड़ा अच्छा जवाब देंगे, भारत का मुंह तोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। हमारे में जज्बा है। तो बात दोस्तों हथियारों की नहीं है, बात जज्बे की है। ये जो अधमरे पाकिस्तानी हर दिन जज्बा जज्बा बोलते हैं ना, वो जज्बा ठंडा करना जरूरी था। इसलिए ब्रह्मोस से भी प्रभावी मिसाइल अगर कोई है तो वो एजेंडा है, और उस एजेंडे के मिसाइल का नाम धुरंधर है। 8 महीने बाद, 7 महीने बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के 2 मिसाइल छोड़े गए। एक मिसाइल का नाम धुरंधर था और दूसरे का नाम धुरंधर 2 द रिवेंज। और इस दूसरे मिसाइल ने सबसे बड़ा विनाश पाकिस्तान में किया है। पाकिस्तान अपना जज्बा गवा बैठा है। आर्मी के अधिकारियों से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स तक, गैंगस्टर से लेकर आम पाकिस्तानी तक, क्रिकेटर से लेकर पार्टी चलाने वाले मुल्ला मौलवी तक, हर एक के मन में शक है कि क्या मेरे बाजू में खड़ा पाकिस्तानी है वो असली पाकिस्तानी है या धुरंधर है। एक दूसरे पर वो शक करने लगे तो एक दूसरे के लिए ही विनाशक बने हैं, घातक बने हैं, घायल भी हो गए और एक दूसरे के लिए घातक बने हैं। यही तो एजेंडा था। धुरंधर सिर्फ प्रोपोगंडा नहीं, प्रोपोगंडा में लपेटा हुआ एजेंडा था, जिस एजेंडे ने पाकिस्तानियों का जज्बा ठंडा कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।